नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2024 में अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो ना, मतलब दो कंपनियों के पैसे को एक कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो ना, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया। जी हाँ, यकीन मानिए ये एक वीडियो ही आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए काफी होने वाली है अपने पीएफ का पूरा पैसा ट्रांसफर करने के लिए। आपको और कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से 2024 में घर बैठे अपने मोबाइल फोन से केवल 2 मिनटों के अंदर अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर किस तरीके से कर सकते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी चीज आप सभी पीएफ मेंबर्स को पहले ही बता दूं कि जो भी लोग पीएफ ट्रांसफर करने का डायरेक्ट प्रोसेस जानना चाहते हैं ना, कि पीएफ ट्रांसफर कैसे करते हैं, तो उन लोगों को स्क्रीन पर एक टाइमर दिख रहा होगा, वो लोग वीडियो को वहां तक स्किप करके यानी काट के आगे बढ़ा के देख सकते हैं, उन्हें डायरेक्ट प्रोसेस पता चल जाएगा। लेकिन मैं अभी आप लोगों को, आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ ट्रांसफर करने से रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज बताने वाला हूं, जो कि सभी पीएफ मेंबर्स को अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने से पहले पता होनी ही चाहिए। आपकी मर्जी, आप उसे देख सकते हैं, वरना वीडियो को आगे बढ़ा के डायरेक्ट पीएफ ट्रांसफर का प्रोसेस देख सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको वो चीज बताता हूं। ठीक है ना, कि भाई मेरे से हमेशा पीएफ मेंबर्स पूछते हैं कि सर, क्या हम बिना पीएफ का पैसा ट्रांसफर किए अपने पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते? हमें पीएफ का पैसा ट्रांसफर ही करना पड़ेगा अगर हमने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया, यानी 2-3 कंपनियों में काम किया है, तो आपको मजबूरन अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। आप बिना पीएफ का पैसा ट्रांसफर किए अपना पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसका कारण बताता हूं, रीजन बताता हूं। देखिए, हम 3 कंपनियां ले लेते हैं, तीनों का नाम देते हैं एबीसी। मान लीजिए आपने एक कंपनी में काम किया, 6 महीने काम किया, 6 महीने काम करने के बाद उस कंपनी को छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया। लेकिन ठीक है, उसके बाद आपने बी कंपनी में काम किया, कितने महीने काम किया आपने? मान लीजिए 1 साल काम किया। ठीक है ना, अब बी कंपनी में आपने 1 साल काम करने के बाद उस कंपनी को छोड़ दिया, लेकिन आपने जो पिछली कंपनियों का, जो 2 कंपनियों में ए और बी में काम किया ना, उन कंपनी का पैसा ट्रांसफर नहीं किया, पीएफ का पैसा जोड़ा नहीं। ठीक है ना, वैसे ही आपने सेम एक और सी कंपनी में काम किया, मान लीजिए उसमें भी आपने 6 महीने काम किया और आपने अभी तक उस कंपनी को भी छोड़ दिया और आपने अभी तक किसी भी कंपनी का पैसा ट्रांसफर नहीं किया, जोड़ा नहीं है, और लास्ट में अब आपको भैया अपने पीएफ का पैसा जरूरत पड़ा। ठीक है, मतलब पीएफ के पैसे की आपको जरूरत पड़ी, ठीक है, इमरजेंसी आ जाती है, तो मान लो आपको लास्ट में अपने पीएफ के पैसे की जरूरत पड़ी, और जब आप अपने पीएफ का पैसा निकालने गए तो वहां पर केवल जो हमने लास्ट अभी लेटेस्ट में कंपनी छोड़ी है, सी कंपनी, केवल उसी का पैसा शो हो रहा है, पिछली 2 कंपनियों का पैसा निकालने का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में तो फंस गए ना आप लोग। ठीक है, कि मान लीजिए भैया आपकी लास्ट वाली कंपनी का ही पैसा निकालने का ऑप्शन आ रहा है, पिछली कंपनियों का ऑप्शन ही नहीं आ रहा पैसा निकालने का, तो ऐसे में मजबूरन आपको अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी तीनों कंपनियों के पैसे को एक कंपनी में जोड़ना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। समझ आ गया? उसके बिना आप अपने पीएफ का पैसा निकाल ही नहीं पाओगे। तो टेंशन मत लो, पीएफ ट्रांसफर करने का 2024 का लेटेस्ट प्रोसेस तरीका इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस पीएफ ट्रांसफर करने का बताते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, हम लोग पीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब देखिए, अब आप लोग करना क्या है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो पुराना प्रोसेस था, जो पुराना तरीका था, उसे पूरी तरीके से ईपीएफओ यानी पीएफ ऑफिस द्वारा बदल दिया गया है। तो मैं आप लोग को बिल्कुल लेटेस्ट तरीका बताऊंगा। तो आपको सिंपली नीचे की तरफ यहाँ पर स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपना यूएन नंबर डालने का, अपना पासवर्ड डालने का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ यूएन, यहाँ पासवर्ड और यहाँ कैप्चा फिल करने का। ठीक है ना, तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, ताकि मैं आप लोग को सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा पाऊँ और दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर ली है। अब हमें सिंपली करना क्या, थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर साइन इन और रिसेट का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पर साइन इन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि पहले से बिल्कुल अलग है। आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पीएफ का एक नया अपडेट है, जिसमें क्या रूल है कि जितनी भी बार आप अपने पीएफ में लॉगिन करोगे, आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी पीएफ से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ फिल करना है और सिंपली ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है, और उसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं सारी डिटेल्स फिल करके सिंपली यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। जैसे ही मैंने साइन पर क्लिक किया, पेज लोड हुआ और यहाँ पर पोर्टल ओपन होके आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अलर्ट आया है, सिंपली हमें इसे यहाँ पर कट पे क्लिक करके कट कर देना है। अब देखिए, अब आप सभी पीएफ मेंबर्स बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है भाई, बिल्कुल अपनी आंख कान खोल के सब कुछ सुनना, क्योंकि अब जो पूरी मेन जानकारी, सबसे जरूरी जानकारी है, वो यहाँ से शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ओपन होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। पहला होम, दूसरा व्यू, तीसरा मैनेज, चौथा अकाउंट, 5वां ऑनलाइन सर्विसेज का। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी जानकारी और देता हूँ पीएफ ट्रांसफर से रिलेटेड। तो हमें करना क्या है भाई, यहाँ पर पहले व्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। व्यू पे क्लिक करना है,
उसके बाद सिंपली यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है। इससे होगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करना है। सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो पेज रिलोड हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, जितनी भी जानकारी दे रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा काम की है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करूंगा, बिल्कुल अच्छी जानकारी दूंगा जो काम की होगी। तो यहाँ पर पेज रिलोड हो रहा है। अब आप देख सकते हैं पेज जो है वो रिलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे सामने क्या आ चुका है भैया, यहाँ पर सर्विस डिटेल मतलब जितनी भी कंपनियों में हमने काम किया है। आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी कंपनियां आ रही हैं भाई, 5 कंपनियां। आप यहाँ पर सीरियल नंबर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं नीचे की तरफ दिखा देता हूँ, 5 कंपनियां आ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर इन्होंने 5 कंपनियों में काम किया है। अब उन 5 कंपनियों के यहाँ नाम भी आ रहे हैं, जैसे अशोक एंटरप्राइजेस, मनोज राय एंटरप्राइजेस, साई संदीप सर्विसेज, ऐसे कर करके। अब हमें करना क्या है भैया, जो ये चारों कंपनियां हैं ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन चारों कंपनियों के पैसे को यहाँ पर इस लास्ट वाली कंपनी यानी साई संदीप सर्विसेज में ट्रांसफर करना होगा अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए। अब एक जरूरी बात और, जितनी भी कंपनियों को आप पैसा ट्रांसफर करोगे तो ध्यान रहे कि एक कंपनी को छोड़ के यानी लास्ट वाली कंपनी को छोड़ के सभी कंपनियों में आपकी रिजाइन डेट भी लगी होनी चाहिए, ये डीओई, ठीक है, डेट ऑफ एग्जिट, ठीक है जी। आप देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गया बिल्कुल। यहाँ से ये पता चलता है भैया आपने कितनी कंपनियों में काम किया, उन कंपनियों का नाम, कब से कब तक, सब कुछ। अब हमें करना है कि भैया पीएफ ट्रांसफर करना है, तो हमें यहाँ पर सिंपली ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे। तो हमें सिंपली यहाँ पर दूसरे ऑप्शन 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पे। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो पेज रिलोड हो रहा है, ठीक है। आपको सिंपली नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद आपके सामने यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, प्रीवियस एम्प्लॉयर और प्रेजेंट एम्प्लॉयर का। अगर आप प्रीवियस और प्रेजेंट में पहले फर्क बताता हूँ। प्रीवियस एम्प्लॉयर पे अगर आप टिक करोगे यहाँ पर, तो जो रिक्वेस्ट है वो ट्रांसफर की आपकी पुरानी कंपनी के पास जाएगी, और आप प्रेजेंट पे टिक करोगे तो जो रिक्वेस्ट है वो लास्ट वाली यानी सबसे जो नई कंपनी होगी उसके पास जाएगी। तो ये आपकी मर्जी है, मैं सजेस्ट करूंगा प्रेजेंट के ऊपर करें। प्रेजेंट पे टिक कर देना है। अब देखिए बहुत से लोग कहते हैं प्रेजेंट पे टिक ही नहीं हो रहा, यहाँ पर जो है ना भाई टिक ही नहीं हो रहा, समझ रहे हो आप लोग, मतलब सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। तो इस केस में ये होता है कि जो आपकी पुरानी कंपनी की डीएससी जो है, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर, नई कंपनी की, सॉरी प्रेजेंट एम्प्लॉयर की, वो एक्सपायर हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा। अब हमारे सामने सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ जूम करके, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा मेंबर आईडी और यूएन की। बिल्कुल नया तरीका बता रहा हूँ आपको पीएफ ट्रांसफर करने का। तो हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ पर अपना यूएन नंबर फिल कर देना, ना कि कोई मेंबर आईडी, ठीक है। यूएन नंबर कौन सा, जो ये वाला जो मैंने लॉगिन कर रखा है ना, सेम यूएन नंबर फिल करना है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने अपना यूएन नंबर फिल कर लिया है। अब हमें सिंपली यूएन नंबर फिल करने के बाद करना क्या है, नीचे एक ऑप्शन आएगा गेट डिटेल्स का, इस पे क्लिक कर देना। चलिए हम गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं। गेट डिटेल्स पे क्लिक करते ही नीचे एक नया ऑप्शन आएगा एस्टेब्लिशमेंट का। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट क्या करना है कि आपको कौन कौन सी कंपनियों का पैसा ट्रांसफर करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ लाइव आपको। हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है सिलेक्ट एस्टेब्लिशमेंट का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट एस्टेब्लिशमेंट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया होगा सारी कंपनियों के नाम आ गए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी कंपनियों का। हमें करना क्या होगा भैया, जैसे हमें अशोक एंटरप्राइजेस का पैसा ट्रांसफर करना है तो हमें यहाँ पर सिंपली इस पर टिक कर देना है। मनोज राय एंटरप्राइजेस का पैसा ट्रांसफर करना है, इस पर टिक कर देना है। मैं बताता हूँ करके, जैसे हम पहले अशोक का चुनते हैं, एक एक करके सारे चुनने हैं, ठीक है। अशोक का कर लिया, लोडिंग हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टिक कर देना है मेंबर आईडी पे, ये हो गया टिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टिक करना है, एक कंपनी सिलेक्ट हो गई। अब दोबारा इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम मनोज राय एंटरप्राइजेस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। एक एक करके मतलब सीरियल वाइज करना है। मनोज राय कर दिया, नीचे आ गई ये कंपनी, आप देख सकते हैं मनोज राय एंटरप्राइजेस, इस पे हो गया। ऐसे ही करके अब हम तीसरी करेंगे साई संदीप सर्विसेज। ऐसे ऐसे करके आपकी जितनी भी कंपनियां हैं आप उन्हें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक ही बार में। जो पुराने लोग तरीका बताते हैं मेंबर आईडी डालनी है, कुछ नहीं डालना आपको भाई, कोई झंझट नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर यूएन नंबर डालो और एक एक करके कंपनी सिलेक्ट करो और उसके बाद सिंपली नीचे की तरफ आओ। जैसे मैंने बताया आपको बहुत सारी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां वो सिलेक्ट कर लेनी है। समझ आ रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ पर आपको कंसेंट पे क्लिक कर देना है। कंसेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली जो भी आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना है और सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो ट्रांसफर है वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, ट्रांसफर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालने के बाद कितने दिन बाद जो पैसा है वो हमारे मतलब नई कंपनी में जुड़ जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर यानी जिस भी एम्प्लॉयर पे आपने रिक्वेस्ट भेजी है और प्लस आपके फील्ड ऑफिस पर। नॉर्मली 8 से 10 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। तो पीएफ ट्रांसफर करने का 2023 का सबसे नया और आसान तरीका मैंने आप सभी पीएफ मेंबर्स को इस वीडियो में बता दिया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर जी पीएफ तो ट्रांसफर हो गया, अब पेंशन कैसे ट्रांसफर होता है ये बताइए। तो अगर आप लोगों को भी पेंशन ट्रांसफर करने का प्रोसेस जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।